Hi friends, I am Pankaj Awasthi, your English teacher. Our today's topic is past continuous tense. आज का टॉपिक है हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस. येस्टरडे आपको भेजा गया है वीडियो सिंपल पास्ट पे, पास्ट इंडेफिनिट पे. सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं. अगर आपको टॉपिक्स बेहतर समझने हैं तो आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस हमारे देख लीजिए, तो ये टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा. ओके, पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा. थोड़ी देर आप लोग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थोड़ी देर आप लोग डीपली इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, डीपली वॉच कर लीजिए वीडियो को, बस तुरंत समझ में आ जाएगा. और विदाउट टेंसेस, एक बात और भी है कि बिना टेंसेस की जानकारी के आपको ग्रामर में कुछ भी समझ में नहीं आता है. ये आपका रूट कॉज है. रूट इस सब हर चीज़ का है. ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, सिंथेसिस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स का रूट यहीं से निकलता है. तो आपको जो 12 टेंसेस हैं वो ज़रूर बेहतर तरीके से समझना है. ओके, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट का मतलब बीते हुए समय की बात करेगा. कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब जारी अवस्था में रहेगी. वर्ब हो रही थी, इस पोजीशन में रहेगी. जारी थी, ख़त्म नहीं हुई थी, इस पोजीशन में रहेगी. टेंस का मतलब समय होता ही है. पहचान, जैसा कि आप सबको पता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान. पहचान में कुछ भी नहीं है, वाक्यों के लास्ट में आपको मिल जाए रहा था, रही थी, रहे थे, बस. सो सिंपल द टॉपिक इज़. रहा था, रही थी, रहे थे. हम सो रहे थे, वो आ रहा था, वो जा रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, सिस्टर पढ़ाई कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, लाइक दिस. और कुछ भी नहीं है. जब आप मेरे पास मिलने आए तो मैं पढ़ाई कर रहा था. जब मेहमान घर पे आए तो मैं टीवी देख रहा था. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर वर्ब एक्टिव मोड में होती है, जारी मोड में होती है. जारी थी, कितनी देर तक जारी थी, ख़त्म हुई या नहीं हुई, इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं होती है इस पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में. ओके, तो ये पहचान मेरे ख्याल से आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी. रहा था, रही थी, रहे थे, वर्ब जारी अवस्था में होती है. हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर. वाज एंड वर. कहाँ पे हम वाज लगाएंगे, कहाँ पे हम वर लगाएंगे? सो सिंपल. कहाँ पे वाज लगाएंगे? सिर्फ सिंगुलर के साथ. इस जगह पे, इस टेंस में स्पेशली कह सकता हूँ सिंगुलर के साथ. यहाँ पे पर्सन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नंबर के साथ. जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा राम, श्याम, मोहन, सीता, ही, शी, इट, आई, 4 प्रोनाउन हैं, चारों के साथ आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज. और बाकी सब के साथ जितने भी प्लूरल प्रोनाउंस हैं या प्लूरल नाउन्स हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाएगा तो आपको हेल्पिंग लगानी पड़ेगी वर. वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं सबके साथ आप वर लगाएंगे. वर्ब ऑलवेज पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी. वर्ब का रोल ऑलवेज पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, उसी फॉर्म में आएगी. 12 टेंसेस के अंदर 6 टेंस आपके पास ऐसे होते हैं जहां पर वर्ब ऑलवेज पार्टिसिपल फॉर्म में ही आती है. क्यों? जिस भी टेंस में ये कंटिन्यूअस नाम जुड़ जाएगा, जिस भी टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस टेंस में ये कंटिन्यूअस नाम जुड़ जाएगा वहां पर आपको वर्ब ऑलवेज पार्टिसिपल फॉर्म में ही यूज़ करना रहेगा, आईएनजी फॉर्म में ही यूज़ करना रहेगा. ओके, लेट्स फोकस ऑन द फ्यू एग्जाम्पल्स. लाइक, जब आप यहाँ आए तो मैं पढ़ रहा था. पढ़ रहा था. जब आप यहाँ आए तो मैं पढ़ रहा था. देखिए, तो मैं पढ़ रहा था, वर्ब जारी थी या नहीं जारी थी? पढ़ाई का काम जारी था या नहीं जारी था? अभी जारी नहीं है, जारी था. और कितनी देर तक जारी था ये हमको नहीं पता, कब ख़त्म हुआ था ये हमको नहीं पता, बस रहा था, रही थी, रहे थे, इसका बेसिक एलिमेंट है वो ज़रूर होना चाहिए. देखिए, सबसे पहली क्लास जो आई, जब आप यहाँ आए, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन व्हेन यू केम हेयर. आपको पास्ट का इंडेफिनिट बताया जा चुका है. पास्ट इंडेफिनिट जिन सेंटेंस की एंडिंग हो जाए या ई ए पे, वो पास्ट के इंडेफिनिट होते हैं. व्हेन यू केम हेयर, जब आप यहाँ आए, तो के लिए कोई इंग्लिश नहीं होती, तो के लिए ऑलवेज कॉमा लगाया जाता है. जब आप यहाँ आए, व्हेन यू केम हेयर, तो मैं पढ़ रहा था. आई वॉज रीडिंग. आई वॉज रीडिंग. सो सिंपल, इजंट इट? या रियली सिंपल. आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था. अब सेकेंड एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेल रहे थे. हम क्रिकेट खेल रहे थे, बस. As much you practice, so much you learn.
एकदम बेसिक कॉज है, आप इसको याद रखिए। एज मच यू प्रैक्टिस सो मच यू लर्न। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, उतने ज़्यादा आपके अंदर फ्लुएंसी आती चली जाती है, उतने आपका नॉलेज इंक्रीज़ करता चला जाता है। ओके, आपके पास सीक्वेंस सामने लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में सेंटेंस को डालिए। सीक्वेंस को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, फिर अगर कुछ बचा कॉम्प्लीमेंट तो वो लास्ट में जाएगा, अगर कुछ है तो। ओके, हम क्रिकेट खेल रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, और वी के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी? वी वर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, हो गया ट्रांसलेशन। हम खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ओके, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। अब सोचिए, हम क्रिकेट खेल रहे थे, अगर इसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए, हम सुबह क्रिकेट खेल रहे थे, अगर ये जोड़ दिया जाए, हम सुबह क्रिकेट खेल रहे थे, जब नया वर्ड जुड़ा तो सुबह क्या बता रहा है? सुबह इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो जाएगा, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट पार्ट हो जाएगा, और इसका ट्रांसलेशन एकदम लास्ट में होगा। एकदम लास्ट में कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है। फिर वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन है फ्रेंड्स। ओके, जब इसको निगेटिव किया जाएगा, सेंटेंस कुछ निगेटिव एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिए। वह खाना नहीं बना रही थी। जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, वह खाना नहीं बना रही थी, तो सेंटेंस में कुछ भी नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर, उसके जस्ट आफ्टर आपको नॉट लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जस्ट आफ्टर नॉट लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस सेम रखेगा, कहीं कुछ भी नहीं चेंज है। सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वाज, सी वाज कुकिंग, सी वाज कुकिंग, और सी वाज यहाँ पे ये हेल्पिंग का पार्ट है। हेल्पिंग के जस्ट आफ्टर नॉट, इसी के बीच में आपको नॉट लगाना है। सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, यह ऑब्जेक्ट का पार्ट है। वह खाना नहीं बना रही थी, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो यहाँ नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट कमिंग हेयर। हम लोग लिख नहीं रहे थे, वी वर नॉट राइटिंग। मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग द टीवी। इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, वे लखनऊ नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। वे लखनऊ नहीं जा रहे थे, तो वे के लिए सबसे पहले लिखेंगे दे वर, दे के हिसाब से हेल्पिंग आएगी वर, फिर आएगा नॉट, दे वर नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग टू लखनऊ। दे वर नॉट गोइंग टू, लखनऊ का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दे वर नॉट गोइंग टू लखनऊ। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होते हैं? यस या नो टाइप क्वेश्चन, जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे पाते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे होगा? हाँ या ना में देने का मतलब, जब किसी भी हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑलवेज क्या से हो जाए, हिंदी वर्ड जो क्या है उससे स्टार्टिंग हो जाएगी, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट माना जाएगा। उसके ट्रांसलेशन में क्या के लिए कभी भी व्हाट नहीं लगाते हैं, जो उस टेंस की हेल्पिंग है वही स्टार्टिंग में आ जाएगी बस। जैसे वह खाना नहीं बना रही थी, इसके स्टार्टिंग में लगा दीजिए क्या वह खाना नहीं बना रही थी। सेंटेंस क्वेश्चन बन गया तो क्या करेंगे? हेल्पिंग जो है वो स्टार्ट में ले लेंगे। वह के हिसाब से हेल्पिंग आएगी वाज सी नॉट कुकिंग द फूड, वाज सी नॉट कुकिंग द फूड। बस इतना सा काम है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले लेंगे, एकदम स्टार्टिंग में, तो सेंटेंस का सेंस क्या से स्टार्ट हो जाएगा, क्या से बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरह दूसरे एग्जाम्पल पे माइंड कीजिए, वे लखनऊ जा रहे थे, इसमें स्टार्टिंग में लगा दिया क्या वे लखनऊ नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? वर स्टार्टिंग में आ गया, वर दे नॉट गोइंग टू लखनऊ। सो सिंपल, वर दे नॉट गोइंग टू लखनऊ। इस तरह से सेंटेंस ने क्या स्टार्ट में लगा दिया, जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। आप लोग देखिए, क्या वह खाना नहीं बना रही थी? हाँ, आंसर हो जाएगा। क्या वह खाना नहीं बना रही थी? नहीं कहेंगे, पूरी बात का आंसर हमको मिल जाएगा। ओके, लेट्स फोकस ऑन द फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, चीज़ें और क्लियर होने वाली हैं। लास्ट आपको देने जा रहे हैं
इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होते हैं? जब प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ना लगा हो, सेंटेंस के बीच में। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? क्या, कब, कहाँ, किसको, किस लिए, किस तरह, कैसे, इस तरह के जो वर्ड हैं ये सारे सेंटेंस के बीच में लिखे हों। वह कब टीवी देख रहा था? देख रहा था। एक एग्जांपल लेते हैं, वह टीवी कब देख रहा था या वह कब टीवी देख रहा था। ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा कब। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड को रखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। व्हेन वाज, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। व्हेन वाज ही, व्हेन वाज ही वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग द टीवी। इस तरह से इसको इंट्रोगेटिव सेकंड बना दिया जाता है और इसका आंसर हमको पूरी बात बता के देना पड़ेगा। इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते, पूरी बात बताना पड़ेगा। वह टीवी कब देख रहा, तो आप बताएंगे सुबह देख रहा था, शाम को देख रहा था, 6 बजे देख रहा था। आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, लास्ट एग्जाम्पल, इस पे माइंड कीजिए। हम खाना क्यों नहीं खा रहे थे? हम खाना क्यों नहीं खा रहे थे? देखिए, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों का ट्रांसलेशन सबसे पहले लेना है। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाई। वी के अकॉर्डिंग वर। व्हाई वर वी नॉट, व्हाई वर वी नॉट ईटिंग द फूड, व्हाई वर वी नॉट ईटिंग द फूड। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस पे ऑल द सेंटेंसेस विल बी ट्रांसलेटेड। और भी ज़्यादा समझने के लिए आप कम से कम मिनिमम 10 सेंटेंस फॉर्म कीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ। कम से कम 10 सेंटेंस फॉर्म कीजिए, उनको ट्रांसलेशन दीजिए, पॉजिटिव में, निगेटिव में, इंट्रो फर्स्ट में, इंट्रो सेकंड में। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सामने आती है, ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस टॉपिक थ्रू कमेंट सेक्शन एनी टाइम, वी शैल आंसर दैट। आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहिए। थैंक यू।